कुछ तारे जैसे कि रिगेल हमारे सूर्य की तुलना में विशालकाय हैं। रिगेल 50,000 गुना तेजस्वी है। लाल विशालकाय बीटल गाइज सूर्य से लगभग 250 गुना बड़ा है। ये एक मरता हुआ तारा है जो लुप्त होने से पहले व्यापक रूप से विस्तृत है। एक दिन हमारा जीवन देने वाला सूर्य भी एक लाल विशालकाय बन जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं जो प्लानिटोरियम है जहाँ पे स्टार्स का वीडियो दिखता है। 12 बजे का शो है। ये बच्चे हैं स्कूल वाले। मेरे इसमें भी चले ऐसा हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया रहेंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है रवि और दोस्तों आज मैं आया हूँ मुंबई में लोकेटेड नेहरू प्लानिटोरियम और उसके बाद में मैं जाने वाला हूँ नेहरू साइंस सेंटर। तो दोस्तों जो नेहरू प्लानिटोरियम है वहां पे आप लोगों को हमारे ब्रह्मांड के बारे में यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देखने मिलेगी कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। और उसके बाद में हम जाएंगे जहाँ पे साइंस सेंटर, जो नेहरू साइंस सेंटर है, वहां पे आप लोगों को साइंस के रिलेटेड पूरी जानकारी देखने मिलेगी कि साइंस के कॉन्सेप्ट्स कैसे वर्क करते हैं। आप लोग लाइव एक्सपीरियंस कर पाएंगे और वो भी बहुत सही जगह है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है। आप लोग अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए और क्या एंट्री फीस है। तो चलिए हम लोग अपने सफर की शुरुआत करते हैं और आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए चलते हैं। सो हे दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें नेहरू सेंटर पहुंचने की, तो आप लोग आ जाइए पहले महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन। और महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन से आप लोगों को आना पड़ेगा वेस्ट में। वेस्ट में आने के बाद आप लोग 154 नंबर की बस ले सकते हैं जो कि नेहरू तारागढ़ यानी कि नेहरू प्लानिटोरियम का लास्ट बस स्टॉप है। और ये था हाउ टू रीच नेहरू प्लानिटोरियम। और वही 154 नंबर बस लेके आप लोग नेहरू साइंस सेंटर भी जा सकते हैं और जिसकी वीडियो मैं आप लोगों को पार्ट 2 में देने वाला हूँ। तो चलिए अभी हम लोग एंटर करते हैं नेहरू प्लानिटोरियम में। तो दोस्तों ये है नेहरू प्लानिटोरियम का मेन एंट्रेंस और एंट्रेंस के बाजू में ही आप लोग जो प्लानिटोरियम के अंदर शो दिखाया जाता है सोलर सिस्टम के बारे में, उसके टिकट्स ले सकते हैं। 150 रुपए प्राइस है टिकट के और 3 लैंग्वेजेस में ये शो दिखाया जाता है, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में। 12 बजे से स्टार्ट होता है ये शो। तो आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीन पे से आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए थे, 12 बजे से काफ़ी पहले आ गए, तो हम लोगों ने सोचा चलिए हम जाते हैं नेहरू आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम भी दिखा देता हूँ। दोस्तों नेहरू प्लानिटोरियम से सामने 2 मिनट वॉक करके हम लोग पहुँच जाएंगे नेहरू आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम, जो कि बिल्कुल फ्री है और कुछ इस तरह से उसका एंट्रेंस दिखता है। तो चलिए इसके अंदर हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है नेहरू प्लानिटोरियम का आर्ट म्यूज़ियम और यहाँ पे आपको पेंटिंग्स देखने मिल जाएगी। आप लोग ये पेंटिंग्स परचेज़ भी कर सकते हैं। 10,000 से 8-8,500 से स्टार्टिंग है यहाँ पे और बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है। तो अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे आके ख़रीद भी सकते हैं और फोटोग्राफी अलाउड है यहाँ पे, बहुत ही सही है। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा है ये आर्ट म्यूज़ियम, बहुत ही फैला हुआ है और बहुत ही सही पेंटिंग्स यहाँ पे रखी है। अगर आप लोग पेंटिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पे आके ज़रूर ख़रीद सकते हैं आप लोग। तो नेहरू आर्ट म्यूज़ियम में आप लोगों को यहाँ पे फूड स्टॉल भी देखने मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का कर सकते हो। अभी हम लोग चलेंगे ऊपर म्यूज़ियम की तरफ।
तो दोस्तों ये है नेहरू आर्ट गैलरी एंड म्यूज़ियम का म्यूज़ियम वाला सेक्शन। और दोस्तों ये जो म्यूज़ियम है बेसिकली हमारे इंडियन हिस्ट्री को दर्शाती है, जो कैसे हम लोगों को आज़ादी मिली और क्या क्या चीज़ें हुई थी आज़ादी की लड़ाई में, और किन किन लोगों ने क्या क्या बलिदान किए थे, क्या क्या उनका रोल था। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल जाएगी। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैंने चोरी चुप्पे थोड़े से वीडियोस ले लिए आप लोग, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो इतना रिस्क लिया है तो आप लोग एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो ज़रूर बनता ही है। चलिए आप लोग भी देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं जो प्लैनेटोरियम है, जहाँ पे स्टार्स का वीडियो दिखता है। 12 बजे का शो है। ये बच्चे हैं स्कूल वाले। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं, शो देखेंगे। 12 बजे का है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं नेहरू प्लैनेटोरियम में, जहां पे हमारा मून वाला शो दिखेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है, यहाँ पे आपको वर्ल्ड टाइम दिखेगा। पूरे दुनिया में कहाँ पे कितना टाइम हो रहा है उसके बारे में देखने मिलेगा। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये है मार्स पैनोरामा। मार्स का यहाँ पे पैनोरामा व्यू है। और एक और अनोखी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को हर एक ग्रह पे कितना आपका वेट है वो आपको देखने मिलेगा। जैसे कि सन पे, जुपिटर पे, मार्स पे, मून पे। तो आप लोग यहाँ पे आके अपना वेट देख सकते हैं हर एक प्लैनेट के हिसाब से। इतना ह्यूज है कि इस सूर्य में हम पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रहों को रख सकते हैं। अब हम ग्रहों का परिचय देते हैं। पहला ग्रह कौन सा है? वेरी गुड। सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज से सबसे निकट का ग्रह है बुध, मर्क्यूरी। इस बुध ग्रह पर किसी भी तरह का वातावरण नहीं है और ना ही तो उसे एक भी चंद्र है। दोस्तों अब हम एंटर कर रहे हैं स्काई थिएटर में, जहाँ पे हमको हमारी मोस्ट अवेटेड सोलर सिस्टम वाली शो दिखाई जाएगी। और एंट्रेंस के रास्ते में दोस्तों आप लोगों को हमारे प्लैनेट्स के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने मिल जाएगा। जो बिग बैंग थियरी है उसके बारे में आपको डिटेल्स मिलेगी, और जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट रह चुके हैं या तो है उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने मिलेगी। सैटेलाइट्स के आपको डमी पीसेस यहाँ पे देखने मिलेंगे। और कुछ चीज़ें तो दोस्तों मेरे भी समझ के बाहर थी। अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से तो आप लोग शायद समझ पाए। मैं तो कॉमर्स वाला हूँ तो मैं तो थोड़ा मतलब कुछ चीज़ें मैं नहीं समझ पा रहा था। बट हाँ, बहुत अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें हैं। आप लोग अपने बच्चों को अगर लेके आते हैं तो काफ़ी कुछ उनको सीखने मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए अभी हम लोग एंटर करते हैं थिएटर के अंदर। दक्षिण दिशा और पीछे होगी पूर्व दिशा। यहाँ आपकी सुविधा के लिए दिनांक और समय दिए हुए हैं। सूर्यास्त के समय हमें आकाश में श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का चंद्र आज दिखाई दे सकता है। हमारे स्थान पे प्रकाश प्रदूषण अधिक मात्रा में है, तो हमें आकाश में मात्र हमारा चंद्र और कुछ चमकीले ग्रह जैसे कि यहाँ मंगल और शनि दिखाई दे रहे हैं। पर तारों का क्या?
यदि तारे देखने हो तो हमें चलना होगा शहर से दूर किसी ऐसी जगह जहां प्रदूषण ना हो, किसी वेदशाला। बवाल यार एकदम। सुंदर आकाश, बहुत सारे तारे और सुंदर सी हमारी आकाश गंगा। हमारे पूर्वजों ने तारों को जोड़कर कुछ कल्पनाएं की थी। उन कल्पनाओं में प्राणी, पक्षी, शिकारी, मछलियां, राजा, रानी और चीज वस्तुएं थी। उन्हें तारामंडल कहा गया, कॉन्स्टेलेशंस। जिस प्रकार यहाँ वृश्चिक तारामंडल दर्शाया है, स्कॉर्पियस, और आकाश के दूसरे भाग में है सप्तर्षि। सप्तर्षि के 7 तारों के नाम प्राचीन भारत के 7 ऋषियों के नाम से हैं। वे हैं क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और मरीचि। सप्तर्षि के इन 2 तारों का उपयोग कर हम आसानी से ध्रुव तारा, पोल स्टार खोज पाते हैं। इसी प्रकार हमारे पूरे आकाश में 88 तारामंडल है। यदि हम पूर्वजों की कल्पनाओं को जीवंत करने का छोटा सा प्रयास भी करते हैं तो हम पाते हैं एक सिंह, लियो, एक शिकारी, भूतक, बोटिस, एक योद्धा, शौरी, हरक्यूलिस, सुंदर सफेद हंस, सिग्नस, एक पौराणिक पात्र, नरतुरंग, सेंटोरस। इसी प्रकार ये 88 हैं और हमने सरल रेखा सामने है। यहाँ एक निहारिका के भाव दर्शाया है। यहाँ गुरु ग्रह, जिसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया से बना है। और यहाँ एक तारे के विस्फोट के बाद निर्माण हुई निहारिका है, नेबुला है। यदि हम तुलना करें तो हबल दूरबीन की तुलना में जेम्स वेब दूरबीन लगभग 3 गुनी विशाल है। और दूरबीन की जो कांच है ये बेरिलियम से बनाई गई है, जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है, जिससे हमें रिफ्लेक्शन 99% तक मिल पाए। दूरबीन और ग्रहों के बाद तारों का परिचय देते हैं। सिर के ऊपर स्वरमंडल तारामंडल का सबसे चमकीला तारा अभिजीत दिखाई दे रहा है। अब हम समय को आगे ले चलते हैं और मध्य रात्रि का आकाश देखते हैं, जहां पूर्व में गुरु ग्रह का उदय हो चुका है। गुरु के ऊपर 4 चमकीले तारे एक चतुष्कोण की रचना कर रहे हैं। ये है महाश्व चतुष्कोण या पेगासस स्क्वायर। इस महाश्व में पूर्वजों ने ऐसे अश्वों की कल्पना की थी जो आकाश में सैर कर रहा है। महाश्व के उत्तर में यह देवयानी तारामंडल है। इस देवयानी तारामंडल ने कई लोगों को युगों तक मंत्रमुग्ध किया है। क्या जीवन पृथ्वी के लिए एक चमत्कार है, या जीवन ब्रह्मांड में हर जगह पाया जाता है? कॉस्मिक लाइफ के इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हमारी समझ में है। सौर प्रणाली का निर्माण, ब्रह्मांड में जीवन की चुनौतियों का पता चलता है। कुछ तारे जैसे कि रिगेल हमारे सूर्य की तुलना में विशालकाय हैं। रिगेल 50,000 गुना तेजस्वी है। लाल विशालकाय बीटलगाइज सूर्य से लगभग 250 गुना बड़ा है। ये एक मरता हुआ तारा है जो लुप्त होने से पहले व्यापक रूप से विस्तृत है।
एक दिन हमारा जीवन देने वाला सूर्य भी एक लाल विशालकाय बन जाएगा और बेल्ट गैस और धूल का एक चमकदार बादल दिखाई पड़ता है जिसे ओरायन नेबुला भी कहते हैं, अनगिनत तारों का जन्म स्थान। माना जाता है कि हमारे सूर्य का निर्माण भी अपने सभी ग्रहों के साथ लगभग 5 अरब साल पहले इसी तरह से यह बादल है, एक विस्फोट हुए तारे के अवशेष। जब 1000 साल पहले इस सुपरनोवा का विस्फोट हुआ, पृथ्वी पर लोगों ने इसे एक बहुत ही चमकीले तारे के रूप में देखा जो केकड़े जैसा दिखता था। ये कई दिनों तक दिखाई देता था, यहाँ तक कि दिन के दौरान भी। पृथ्वी पर हम सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन का सामना करते हैं, तब हम वास्तव में अपनी ही आकाशगंगा के केंद्र बिंदु को देख रहे होते हैं, द मिल्की वे। हम आकाशगंगा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मिल्की वे में 100 अरब से अधिक सितारे हैं, लेकिन हमारी आकाशगंगा आसपास की 20 अन्य क्लस्टर आकाशगंगाओं का सिर्फ एक हिस्सा है। हाइड्रोजन से बना है, लेकिन इसमें भी तारों की पिछली पीढ़ियों द्वारा उत्पादित भारी तत्व शामिल है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण सूर्य के गठन से हुए बाय प्रोडक्ट्स के रूप में हुआ था। वो सारी मैटर जो हमारी दुनिया को बनाती है, हम जो पानी पीते हैं उससे लेकर हम जो खाना खाते हैं वो, और जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं वो, सब कुछ जिसमें हमारी सामग्री भी शामिल है। हमारे शरीर एक बार बड़े सितारों के पतले अंदरूनी हिस्सों में मौजूद थे और फिर उन्हें फेंक दिया गया इंटरस्टेलर स्पेस की ठंडी शून्यता में। जैसा कि कवियों ने लिखा है, हम सभी स्टारडस्ट से बने हैं। आपके दाहिने हाथ में हो सकता है एक टूटे हुए तारे का तत्व और दूसरे तारे का तत्व बाएं हाथ में। खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, ये ब्रह्मांड हमारे भीतर है। स्टेशन आज सुबह एक उल्कापिंड से टकरा गया था। माइक्रोवेव ट्रांसमीटर डैमेज हो गया था, पर हमारा रिपेयर स्टाफ वहां टेक्नीशियंस के साथ पहुंच गया है और उम्मीद है ट्रांसमीटर कुछ ही घंटों में चालू हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री इस दुर्घटना के कारण बिजली में हुई कटौती के लिए खेद व्यक्त करते हैं। ऐसी देरी मामूली है और एक जबरदस्त अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयारी जारी है। द इंडियन स्पेस फोर्स 1000 टन की स्टारशिप चंद्रगुप्त को लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम एक प्राचीन भारतीय सम्राट के नाम से रखा गया है। इसका लक्ष्य है पृथ्वी से परे एक सभ्यता के साथ पहला सीधा संपर्क बनाना। एक ऐसी यात्रा जो 100 अरब किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका ऐतिहासिक प्रसारण दुनिया भर में देखा जाएगा। स्पेस फोर्स से परे लाखों लोग अद्वितीय अंतरिक्ष यान की एक झलक देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो एक। तो दोस्तों, नेहरू प्लेनेटोरियम का मैंने आप लोगों को कंप्लीट टूर करवा दिया और जो स्काई थिएटर में शो था वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। लगभग 1 घंटे की वीडियो थी तो पूरा तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सका, बट जितना था उतना मैंने दिखा दिया। और अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ नेहरू साइंस सेंटर, जो नेहरू प्लेनेटोरियम से सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पे। तो नेहरू साइंस सेंटर का डिटेल्स और उसका टूर मैं आप लोगों को पार्ट 2 में करवाऊँगा। तो चलिए, आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ और चलते अभी हम लोग नेहरू साइंस सेंटर।